So, hello friends, praise the Lord everyone. I hope you all are fit and fine. So, आज मैं आपके लिए एक और लेसन लेके आया हूँ, लेसन 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये लेसन क्या है, इसमें है व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जल्दी करेंगे हम ये लेसन। बहुत सिंपल लेसन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है? सपोर्ट मतलब एनी लेवल, ठीक है, जहाँ मार्केट बार बार आके एक ही लेवल को टेस्ट कर रही है। ठीक है, सपोज मार्केट ऊपर, यहाँ वेट किया मार्केट ने, मार्केट किया इसी लेवल के पास से, मार्केट फिर ऊपर उठ गई, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ से करते हुए इसी लेवल के पास आई, फिर से यहीं से ऊपर चली गई। इसको बोलते हैं, जो ये नीचे वाली है ना लाइन, इसको बोलते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जो है बायर्स बैठे हुए, जब मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से बाइंग आ जाती है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं सपोर्ट। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, कोई ज़रा इसमें वो नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस। इसी लाइन को हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी लाइन को हम डिलीट करके, इसी लाइन को हम अगर ऊपर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ एक लाइन मार लेते हैं। ठीक है, ये लाइन मतलब अब मार्केट इस रेजिस्टेंस मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस है, कोई भी चीज़ हमें ऊपर जाने से रोक रही है उसको। ठीक है, मार्केट सपोज करो आपका लेवल ऊपर ये ड्रॉ किया हुआ, आपने रेजिस्टेंस बनाई हुई, मार्केट नीचे है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, और इसी लेवल के पास जाके मार्केट ऊपर नहीं क्रॉस नहीं कर पाती, यहीं से नीचे आती है। ठीक है, मार्केट फिर ट्राई करती है ऊपर जाने का, फिर यहीं से नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर ट्राई करती है, फिर यहाँ नीचे आती है। तो जो ये ऊपर वाली जो लेवल है, जो भी नंबर है, जो कोई भी नंबर है, ठीक है, जो भी लेवल है, ये लेवल जो होगा, जैसे आप 25,000, 100 का 20 से 30 पॉइंट के बीच में हो सकता है। ये ऐसे नहीं कि एक नंबर होगा, ये आप कह सकते हैं आपकी 10 या 20 नंबर के बीच में हो सकता है। ठीक है, 50 नंबर के बीच में हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये बन जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। तो जब एक बार ऊपर नहीं जाने दे रही, अब नेक्स्ट टाइम यहीं पे प्लान कर सकते हो ट्रेड, कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, यहीं पे मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगी, मैं यहाँ से ट्रेड कट कर दूंगा, जैसे नहीं जाएगी मैं इसको कैरी ऑन रखूंगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब लाइव चार्ट जैसे ये खुला हुआ है, ये 1 डे कैंडल है। ठीक है, 1 डे की कैंडल है। अब देखो, अब मैं ना सपोज करो यहाँ से लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया छोटा सा। ठीक है, अभी छोटा जब मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, तो आप क्या देखेंगे जी, इस बॉक्स में ये देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे गिरती हुई आई, ये देखिए, ये नीचे आ रही है, उसी बॉक्स पे टच की, वहीं से मार्केट वापस रिवर्सल होगी, ऊपर गई। ठीक है, फिर वहीं से नीचे आनी शुरू की, उसी जगह पे सपोर्ट बनाई, फिर से वहीं सपोर्ट पे। ठीक है, ये एक बॉक्स के अंदर, उसकी इस बॉक्स के नीचे क्लोजिंग नहीं दी उसने, फिर यहीं से वापस चली गई मार्केट, फिर मार्केट ने यहाँ से ट्राई किया। ठीक है, फिर उसी जगह पे जहाँ पे सपोर्ट बनाई है, वहीं से वापस मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर कोई कैंडल इस बॉक्स के नीचे क्लोज नहीं हुई, यहीं से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये लेवल जो है, ठीक है, और ये लेवल जैसे हम कह लेते हैं, ये देखो मैंने मार्क कर दिया। जब इसको मैंने मार्क कर दिया, साइड पे लिखा आ गया ये कौन सा लेवल है। ये है 47,693 से लेके 48,000, मतलब अप्रॉक्स कि आपके लिए 200, 300, 400 पॉइंट का लेवल है। ठीक है, ये डे की कैंडल है, तो डे कैंडल में टाइम से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, सपोर्ट। समझ आई, सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया, सपोर्ट, इसको कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस, अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए,
अब ये हो गया। अब देखिए ये मार्केट गई, रजिस्टर मैंने आपको क्या बोला था कि अपर लेवल जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, तो ये मैंने देखी थी, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या हुआ जी, मार्केट सपोज करो यहाँ से नीचे थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पे जाके मार्केट ने एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। हमें पता लगा कि ये लेवल जो है, ये जो हाई बना है, ये रेजिस्टेंस और मार्केट रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ से नीचे गई मार्केट, यहाँ से मार्केट जाके उसी लेवल के पास ही जाके रिजेक्शन दिखा रही है। अब इट मीन्स क्या है, रिजेक्शन दिखा रही है कि सेकंड टाइम भी यहाँ से नीचे आ सकती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया और आपने ट्रेड यहीं प्लान करना है, ठीक है। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर इस बॉक्स पर कैंडल क्लोज कर देती है, आप ट्रेड से आउट हो जाओगे, चाहे कौन सा टाइम फ्रेम हो। जैसे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये एक कैंडल 1 डे की है, चाहे आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का है, चाहे 1 मिनट का है, चाहे 5 मिनट का है, ठीक है। आपने अपने जहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ किया उससे मार्केट ऊपर चल जाएगी, तो आपने ट्रेड से बाहर लगना है। ये है रेजिस्टेंस। अब मैं, ठीक है, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडेक्स में दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ मैंने, ठीक है। अब कई जगह पे आप देखो, अब ये नीचे आपको सपोर्ट मिल जाएगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, देखो सपोर्ट कितनी मिल गई यहाँ पे, यहाँ से ऊपर मार्केट मार्केट गई, इसी जगह पे उसने होल्ड किया, ऊपर गई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। चौथी बार इसके हल्के से ऊपर चली गई, 5वीं बार उसने इंटरसेप्ट किया उसको, ठीक है, उस लेवल को, ठीक है। 5th टाइम उसने उसको ब्रेक किया, ठीक है। फिर बाद में फिर उसी के लेवल के पास सपोर्ट बना के ऊपर जाके, जो पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, ऊपर जाके नीचे आई मार्केट। अब उसने क्या कर लिया, उसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लिया। मतलब समझने वाली बात है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आई, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर उसके लिए सपोर्ट से नीचे आ गई, तो वही लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा ना। अब वही लेवल क्या हुआ, मार्केट ने क्रॉस करके ऊपर गई, ऊपर जाके वहीं पे आके उसने फिर नीचे आके उसी लेवल के पास आके सपोर्ट बनाई, सपोर्ट, अब वो जो रेजिस्टेंस थी सपोर्ट बन गई, अब ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है कि नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाती है जब मार्केट लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है। और रेजिस्टेंस है वो बाहर सपोर्ट भी बन जाती है। सपोज करो ये लेवल था ना, ये लेवल था जो क्या था, रेजिस्टेंस था, ऊपर वाला लेवल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली, मार्केट नीचे आई, मार्केट अब यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहीं से जब ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ से नीचे आई एक बारी, सपोर्ट, अब ये जो रेजिस्टेंस थी ऊपर चली गई, उससे मार्केट वहाँ पे से सपोर्ट बनाई, अब जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर चली गई, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल सी बात यही है, ठीक है। अब हम सपोज कोई स्टॉक लेते हैं, ठीक है, कोई भी स्टॉक लेते हैं, ठीक है। आपने सपोर्ट स्टॉक एनालिसिस करना है आपने, ठीक है। हम कोई भी ले लेते हैं, टाटा पावर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये टाटा पावर का चार्ट खोले मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, ये देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, ऊपर आती गई, अब जहाँ मार्केट रुकी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ठीक है, ये देखिए, मार्केट ऊपर आई, यहाँ इस लेवल के पास आई हमारी, जो फर्स्ट टाइम यहाँ से ना मार्केट नीचे आई, तो हमने इस जगह को एज्यूम कर लिया कि ये क्या रेजिस्टेंस है। सेकंड टाइम मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम की कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल, कम से कम 35,000 पॉइंट की, 3500 4,000 पॉइंट की कैंडल थी, बहुत लॉस हुआ था इस टाइम पे जब कहा था बाइंग कर लो। तो मार्केट अगले दिन यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ उसी पॉइंट नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, वहीं से नीचे आ गई, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर गई, ठीक है। ये टाटा पावर का शेयर है, ठीक है। अब ये प्राइस है, सपोज करो ये प्राइस है, आप मान लो ये 470 के बीच का प्राइस है, 460 और 70 का प्राइस है। मार्केट यहाँ से नीचे से आ रही है, ऊपर कहाँ से आ रही है, 385 से आ रही है, टाटा पावर के शेयर में मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रही है,
ऊपर जाके उसी 460 के प्राइस से रिजेक्शन लेती है। और जब रिजेक्शन लिया, मार्केट कितना लंबा गई है ऊपर, अब वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, नीचे जाके फिर ऊपर गई, ठीक है जी, उसी से पहले पीछे मुड़ गई, फिर ऊपर गई उसी 460 के ट्रेड के पास। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग जब मार्केट ऊपर चल जाती है ना, जब ऊपर चल जाती है, लोग फिर ट्रेड करना शुरू करते हैं, ट्रेड में एंटर होना शुरू करते हैं। बल्कि ट्रेड में एंटर कहाँ करना है अपने, सपोर्ट पे, ठीक है। कहाँ पे ट्रेड पे एंटर करना है, सपोर्ट जहाँ पे बन रही है वहाँ पे, ठीक है। अब फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसी जगह पे रेजिस्टेंस ली, अब फिर रेजिस्टेंस से यहाँ से मार्केट नीचे आई, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके उसने किसको ब्रेक किया, यहाँ पे जाके, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेसन मैंने आपको पाना है, ठीक है जी। देखिए, आप चाहते हो कि पहले ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, ऐसे नहीं होता। पहले आप चीज़ों को सीखिए कि बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग के, ठीक है जी। बेसिक्स क्या है, ट्रेड सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या है, ठीक है जी, कैंडल्स क्या है। ये कैंडल्स वाला लेसन मैंने आपको डाला था, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे आएगा। तो आप पिछला लेसन जो है व्हाट इज कैंडल क्या है, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग बताया मैंने, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी सब यहीं पे ही है। ट्रेडिंग भी कुछ भी हो, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। कल से मैं गोल्ड ट्रेडिंग में लाइव होऊंगा, ठीक है। उसमें आपको लेवल्स बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये देखिए, अब ये एक आपको सपोर्ट बता देता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी सपोर्ट बनी यहाँ पे, ये देखो, ये लेवल है, ये देखिए। अब देखिए, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, एक बार उसने सपोर्ट बनाई, दूसरी बार फिर नीचे आई, मार्केट नीचे गई, उसी जगह के पास क्लोजिंग हुई मार्केट की, कैंडल की, डे की, वहीं को सपोर्ट बना के यहाँ पे मैंने कहा था लोगों, कईयों को मैंने सजेशन दी थी, यहाँ पे, यहाँ बाइंग कर लो। तो ये जो मूवमेंट आया था 5-6 कैंडलों का, ये 5-6 हज़ार पॉइंट से भी ऊपर का मूवमेंट था, और फटाफट 2-3 दिन में आ गया था। ये ऐसी जगहों पे आपका जो है मनी डबल होगी, ना कि जहाँ ट्रेंड न्यूज़ में आ रहा है ये बाय कर लो, ये बाय कर लो, वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और फिर मार्केट उसी जगह पे सपोर्ट ली, ठीक है, उसी लेवल पे देखिए, वहाँ से ऊपर गई, वो रेजिस्टेंस है, वहीं से नीचे फिर सपोर्ट के लेवल के पास आई, फिर मार्केट ऊपर गई यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर गई, ठीक है जी। ऊपर आने का फिर वहीं पास सपोर्ट के पास आई, फिर सपोर्ट के वहीं से सपोर्ट लेवल से ऊपर गई मार्केट। सपोर्ट क्या करता है, वो हेल्प करता है मार्केट सस्टेन करने की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स बैठे जो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे जो सेलिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपने स्टॉक इन्वेस्ट किए हैं, कभी कभी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए, तो स्टॉक के चार्ट को जिसमें इन्वेस्ट किया वहाँ पे चेक करना कि कहाँ सपोर्ट लेवल है या कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है जी। तो वहाँ से एंट्री एग्जिट भी करनी होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड कल मंडे से मैं गोल्ड ट्रेडिंग के लिए लाइव होऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं क्या सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो आप लर्न कर सकते हैं। डेमो अकाउंट भी होते हैं, डेमो अकाउंट से लर्न कीजिए, पहले पैसे कमाने मत आइए, ठीक है जी। लर्न करने आइए, लर्न करने आएंगे तो पैसे भी वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो लेसन मैं डालूंगा वो होगा व्हाट इज ट्रेंड लाइन, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।